नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीरीज चला रखा है। उसी सीरीज का पार्ट नंबर ये 41 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है कि एक 3 फेज कला प्रेरण मोटर 4 पोल के लिए कुंडलित है और 50 हर्ट्ज आपूर्ति द्वारा आपूर्ति है। यदि स्लिप 4% हो तो घोड़े की गति क्या होगी। कहने का मतलब है कि इस इंडक्शन मोटर की पोल जो है वो 4 पोल की है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज की है और इस पर स्लिप का मान जो है वो 4% का है। पूछा गया है कि इस मोटर की रोटर की स्पीड क्या होगी। तो पहले इसकी हम सिंक्रोनस स्पीड पता कर लेते हैं। तो ns इक्वल टू जो होगा वह ns इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा, इक्वल टू 120 इंटू फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो जाएगा और पोल जो है यहाँ पे देखिए 4 दिया है तो ये 4 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 5 15, 1500 आरपीएम। तो ये सिंक्रोनस स्पीड हुआ। इसी का 4% यदि हम स्लिप निकाल दें तो फिर रोटर की स्पीड निकल जाएगी। तो 1500 का 4% अगर निकालते हैं तो ये जो 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 15 चौका 60 हो गया, यानी 60 आरपीएम का स्लिप हुआ। तो उस रोटर की स्पीड क्या होगी, तो 1500 सिंक्रोनस स्पीड माइनस स्लिप 60, तो 1440 आरपीएम उस रोटर की स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें है कि जब एक अल्टरनेटर पूर्ण भार से है उस पर से हटाया जाता है तो उसका टर्मिनल पूर्ण भार से 500 वोल्ट से बढ़कर 660 वोल्ट हो जाता है। तो इस अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन बताइए। कहने का मतलब है कि लोड कंडीशन में इसका टर्मिनल वोल्टेज 500 वोल्ट है और लोड हटाने के बाद जो इसका वोल्टेज है वो 660 वोल्ट हो जाता है। तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन बताइए। यानी फुल लोड 500, नो लोड 600। अब यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज इक्वल टू जो होगा वह नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड इंटू 100% हो जाएगा। अब देखिए नो लोड के कंडीशन में इस मोटर की जो वोल्टेज है वो कितना है, 660 वोल्ट है, माइनस लोड के कंडीशन में 500 वोल्ट है, अपन फिर फुल लोड और फिर लोड 500 है तो ये 500 इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ 660 में से 500 आप माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा, अपन 500 और इंटू 1000 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 160 अपन 5 तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी का 10, यानी 32% आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें है कि एक एकल कला ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट टर्न की संख्या 8 है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वोल्टता और द्वितीयक वोल्टता क्रमशः 110 वोल्ट और 25 वोल्ट है। तो प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न क्या होंगे। क्वेश्चन जो है कि वह प्रति वोल्ट टर्न की जो संख्या है वह 8 है और इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट का है और सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वह 25 वोल्ट का है। तो कह रहा है कि प्राइमरी में टर्न कितने होंगे और सेकेंडरी में टर्न कितने होंगे। यानी N1 का मान हमें पूछा है तो N1 इक्वल टू प्रति वोल्ट टर्न की जो संख्या है वो कितना है, 8 है, इंटू
प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज, तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है 110 हो जाएगा। अब इसमें इनटू करेंगे तो 880 होगा। ये जो हुआ प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की जो संख्या हुई वह 880 टर्न हुई। इसी तरह से सेकेंडरी का निकालेंगे, N2 इक्वल टू प्रति वोल्ट टर्न संख्या 8 इंटू सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज तो 25 है। अब इसमें गुणा करेंगे तो 25 8 200 हो जाएगा, यानी सेकेंडरी में टर्न कितना आया 200। ऑप्शन देखिए डी में प्राइमरी वाइंडिंग में 880 और सेकेंडरी में 200। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर की, शून्य भार पर 1100 किलोवोल्ट बाई 440 वोल्ट 100 केवीए ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज 426 वोल्ट है। पूर्ण भार स्थिति में पावर फैक्टर 0.92 शक्ति गुणांक पर द्वितीयक वोल्टता 410 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टता नियमन बताइए। यहाँ भी वोल्टेज रेगुलेशन की ही बात किया है। ये डाटा एक्स्ट्रा है, इसमें हमको सिर्फ 2 डाटा से ही मतलब है। नो लोड पर उस मोटर की वोल्टेज कितनी है और फुल लोड पर उस मोटर की वोल्टेज कितनी है। वही वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही लगेगा। वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो इसका जो फुल लोड वोल्टेज है ये कितना है 410 है और नो लोड वोल्टेज कितना है 426 है। तो नो लोड से 426 माइनस फुल लोड 410 अपान फिर फुल लोड 410 और इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए 426 में से 410 आप जब माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 16 और 16 होगा, ठीक है। अपान यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट करा दीजिए, तो 16 और इंटू 10 गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा और नीचे में 41 हो जाएगा। जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका जो भागफल आएगा वो 3.9 आएगा। अब ये परसेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी 3.9% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर की 1.7 mm² अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल के तांबे के तार की लंबाई ज्ञात करनी है, जिसमें 0.3 ओम का प्रतिरोध है और इसकी प्रतिरोधकता 0.017 माइक्रो ओम मीटर है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है 1.7 mm² है, इसका प्रतिरोध जो है 0.3 ओम का है और प्रतिरोधकता जो है वो 0.017 की है। लंबाई बताना है। मेन इसका फार्मूला जो होता है R इक्वल टू रो L/A होता है। यहाँ से हमें लंबाई निकालना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, L इक्वल टू RA/रो बन जाएगा, इक्वल टू रजिस्टेंस R है, देखिए यहाँ मान दिया गया है 0.3 इंटू ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना है 1.7, तो 1.7 mm² में है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डबल नीचे 1000 करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में mm है, mm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 होगा। स्क्वायर है इसलिए 2 बार हम 1000 कर रहे हैं। इसके बाद अपान में फिर आ जाएगा रो का मान कितना है 0.017 और माइक्रो का मतलब है कि 10⁻⁻⁻6 हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो देखिए इस पर 3 0, इस पर 3 0, 6 0 बनेगा 10⁻6 प्लस में, तो ये और ये -6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव बन रहा है, 1 अंक इसमें और 1 अंक इसमें, 2 अंक है। अब नीचे ये वाला दशमलव है, 2 अंक खिसक के यहाँ लग जाएगा, फिर ये हटाएंगे दशमलव ये वाला, तो ऊपर में जा कर के 10 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से
17 और ये 17 मारा जाएगा, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 10, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। मात्रक मीटर होगा क्योंकि हमने लंबाई L का मान पूछा था। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया है 30 मीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, एक 3 कला प्रेरण मोटर 6 पोल के लिए कुंडलित है और 50 हर्ट्ज आपूर्ति द्वारा आपूर्तित की जा रही है। यदि मशीन का 4% स्लिप हो तो उस रोटर में प्रेरित रोटर की आवृत्ति क्या होगी। इस 3 फेज इंडक्शन मोटर में बात किया जाए पोल की तो पोल 2 है। फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज की है और इस मशीन में जो स्लिप है वो 4% का है। रोटर की फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तो रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप परसेंट इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी होता है। अब यहाँ से स्लिप परसेंट में दिया गया है, देखिए वहाँ पे 4%। अब परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो इसके अपोजिट साइड यानी नीचे में हम 100 कर देंगे इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो वो 50 दिया गया है, यहाँ 50 कर देंगे। 50 दूनी का 100 हो जाएगा और 2 दूनी का 4 हो जाएगा, यानी ये FR यानी रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना आया 2 और इसमें फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है इसलिए HZ हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2 हर्ट्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें है कि एक 250 वोल्ट 4 पोल तरंग कुंडली DC श्रेणी मोटर की आर्मेचर में 782 चालक हैं और इसमें संयुक्त आर्मेचर है और श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध सीरीज वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो 0.75 ओम है। इस मोटर में 40 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। बैक EMF की गणना कीजिए। EB का मान कैलकुलेट करना है। इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 250 वोल्ट का है। ये सीरीज DC सीरीज मोटर है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो 0.75 है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 40 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। बैक EMF ज्ञात करना है। मोटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज के रूप में जो इक्वेशन होता है वो V इक्वल टू EB प्लस IARA होता है। अब यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज यहाँ देखिए दिया है 250 तो V का मान 250 हो जाएगा इक्वल टू EB बैक EMF हमें कैलकुलेट करना है प्लस आर्मेचर करंट सीरीज DC सीरीज मोटर में क्या है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर आपस में सीरीज में रहता है इसलिए सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है तो इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर और लोड ये तीनों की करंट आपस में समान होगी। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट 40 एम्पियर इनटू सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0.75 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। अब इसका कैंसिल आउट कराते हैं तो 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। ये 4 से ये 4 मारा जाएगा और यहाँ 10 बचा और ये 3 30 हो जाएगा। ये देखिए बीच में यहाँ बराबर है, इस साइड ये पॉजिटिव है, उस साइड भेजेंगे निगेटिव हो जाएगा। तो EB इक्वल टू हम लिख सकते हैं 250 माइनस 30। अब ये 250 में से 30 माइनस होगा 220। चूँकि EB एक प्रकार का प्रेरित वोल्टेज ही होता है तो इसका भी मात्रक वोल्ट हो जाएगा यानी 220 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें है कि 100 वाट बाई 230 वोल्ट निर्धारित एक बल्ब के तप्त रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। कहने का क्वेश्चन मतलब है कि एक बल्ब है, इसकी जो वाटेज क्षमता है वो 100 वाट की है और इसकी वोल्टेज रेटिंग है वो 230 वोल्ट की है। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो फार्मूला क्या होगा, R इक्वल टू V² अपॉन P हम लगाएंगे। V² का मान देखिए 230 है और पावर का मान 100 वाट है तो 230 इंटू कर देंगे 230 अपॉन P
P का मान 100 वाट है। ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, ये 0 से ये 0 मारा जाएगा। अब 23 इंटू 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। यही 529 आंसर होगा। हमने निकाला है रेजिस्टेंस, तो इसका मात्रक ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 529 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो है 9 नंबर, एक डीसी शंट मशीन 1500 आरपीएम 250 वोल्ट एसी ईएमएफ विकसित करती है। 50 एम्पियर की आर्मेचर धारा के लिए इसका विकसित यांत्रिक शक्ति क्या होगी? कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि डीसी शंट एक मोटर है, वो 1500 आरपीएम पर चल रही है। इसमें जो वोल्टेज है उस मशीन का वह 250 वोल्ट का ये बैक ईएमएफ है, यानी ईबी का मान है 250 वोल्ट, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वह 50 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, आर्मेचर करंट। तो इस मोटर के शाफ्ट पर जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा उसका मान क्या होगा? तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड का फार्मूला जो होता है ईबी आईए होता है। अब ईबी जो है बैक ईएमएफ है और आईए आर्मेचर करंट है। क्वेश्चन में दिया है बैक ईएमएफ का मान 250 वोल्ट और आर्मेचर करंट 50 एम्पियर, तो ईबी 250 हो जाएगा और आर्मेचर करंट 50 हो जाएगा। इसमें आप गुणा करेंगे तो 25 इंटू 5 125 पर डबल जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि आंसर देख रहे हैं किलो में बनाया है हमारा, ये जो आंसर आया 12,500 ये वाट है, तो इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 12.5 किलो वाट होगा। ऑप्शन जो आएगा डी देखिए 12.5 किलो वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की, यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इस पर वोल्टेज का मान क्या होगा? एक ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का मान जो है वो 10 ओम दिया गया है और यहाँ सप्लाई वोल्टेज है। इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना मिलेगा? तो फार्मूला होगा V इक्वल टू IR। अब करंट जो फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 है, 10 दूनी का 20, यानी 20 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस मिलेगा। ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 वोल्ट। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।